हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज हम फिर से परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं और आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पर आप सबों से बातचीत करना चाहता हूँ। आज का संदेश जो है विशेषकर आज प्रभु के सेवकों के लिए है और उन मसीह भाई बहनों के लिए है जो अपने दिल में, अपने मन में प्रभु की सेवा करने का जज्बा रखते हैं। प्रियो, आज मैं इस बात को आपको बताना चाहूँगा और इस बात को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि प्रभु का वचन हमें ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मैं इस वचन के द्वारा आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं कि हम सब जानते हैं कि आज का जो माहौल चल रहा है बहुत डेंजर है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मेरे परमेश्वर के प्रिय सेवक को मैं आप सबों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा। उन सभी मसीह भाई बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा जो प्रभु की सेवकाई को करने में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। आप अपने शरीर से, आप अपने धन से, आप अपने मन से, आप अपने जीवन से, आप अपनी सारी A to Z जो भी चीजें प्रभु ने आपको दी, आप उससे सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आप सबों से इस बात को कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों की वजह से धर्मांतरण के आरोप लग जाते हैं। कुछ लोगों की वजह से, धर्मांतरण की वजह से प्रभु के सेवक अपने परिवारों को छोड़ करके, या मसीह भाई बहन अपने अपने परिवारों को छोड़ करके आज जेल में बंद पड़े हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की कुरीतियों की वजह से, कुछ लोगों की गलत विचारों की वजह से, कुछ लोगों की गलत धारणाओं की वजह से आज प्रभु के सेवक दुख उठा रहे हैं। मैं आज एक बात जो बोलना चाहूंगा, मेरे कुछ लोगों को आज बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन बुरा ना माने, हमारे लिए एक सोचने वाली और सीखने वाली बात है। कितने विश्वासी लोग हैं जो जेल के अंदर जा रहे हैं? कितने विश्वासी हैं? कोई भी नहीं होगा मैं समझता हूं, लेकिन हाँ, एक पास्टर, आज पास्टर भारत के अंदर आए दिन पास्टर जेल के अंदर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विश्वासी नहीं जा रहे हैं तो गलत बात है, बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर आपको सेव कर रहा है, लेकिन दुख उठाना और जेल जाना ये पास्टर के नसीब में क्यों आ चुका है? पास्टर ही क्यों जा रहे हैं? मैं कुछ लोगों की बात बताना चाहता हूं। मेरे मसीह भाई बहनों, आप बहुत अच्छे हैं, आप जेल में नहीं जा रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं और जो कुछ लोग हैं उन्हें जरूर बुरा लगेगी ये मेरी बात। परमेश्वर का वचन से हम स्टार्ट करेंगे और जानेंगे इस बात को कि वो कुछ लोग जो प्रभु के सेवकों को जेल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ में प्रभु का वचन निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और उसका हम 10 वचन से पढ़ेंगे। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। ये प्रभु का सेवक इस बात को इसलिए बोल रहा है क्योंकि जैसे आज की परिस्थितियां हमारे भारत देश के अंदर हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही परिस्थितियां, ऐसा ही माहौल प्रभु यीशु मसीह के चेलों के समय पर भी हुआ करता था। क्योंकि जब चेलों को सताया जाता था, चेलों को मारा पीटा जाता था, तब उस समय पर प्रभु के आत्मा ने अपने चेलों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा इस बात को लोगों के ऊपर प्रकट किया था कि हम तुम्हारे लिए दुख उठाते हैं, हम तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रभु के सेवकों, पवित्र सेवकों, इस बात को हम सब बहुत गंभीरता के साथ में लें और जानें कि प्रभु का वचन कहता है कि हम विरोध सहते हैं, दूसरों को आशीष देते हैं।
लोग हमें उल्टा सीधा बुरा भला कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमें जेल में बंद करते हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त करके, सब मसीह के सामने रख करके हम उन लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, हम कब तक ये सब कुछ सहन करते रहेंगे? एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, वो बीमार था, वो तकलीफ में था, वो समस्या में था। उसने अपने जीवन में तमाम प्रकार के दुख उठाए, तमाम प्रकार के दुख उठाए, और उसने जब प्रभु को ग्रहण किया, आप प्रभु के सेवक थे, आप प्रभु के अच्छे मसीह विश्वासी बेटा और बेटी थे, आपने उसके लिए प्रार्थना किया, वो व्यक्ति भला चंगा हो गया, कर्ज से आजाद हो गया, गरीबी से आजाद हो गया, बीमारी से आजाद हो गया, ट्यूमर कैंसर से आजाद हो गया, बुरी परिस्थितियों से आजाद हो गया। जब वो एक अच्छी भली भांति, एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी को उसने जीना शुरू कर दिया, तो कुछ समय वो प्रभु के साथ चलता रहा, आपके साथ संगति करता रहा, लेकिन जब मौका उसे मिला तो उसने आपको पकड़वा दिया और धर्मांतरण का आरोप आपके ऊपर लगा दिया कि इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने मुझे लालच दिया। अरे अगर आपको लालच दिया होता तो आज हर एक पास्टर, हर एक पादरी, हर एक प्रभु का सेवक आज अपने घर में रहता होता, किराए के कमरों पे नहीं रहता। हर एक के पास अपना चर्च होता, वो किरायों की बिल्डिंगों में संगति नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो भलाई परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा आपके जीवन में की है, उसे कम से कम याद करके आप किसी के ऊपर झूठा आरोप तो मत लगाइए। अब बदनाम तो मत कीजिए कि इसने मुझे लालच दिया, या इसने मेरे धर्म के खिलाफ में बातें कही, या मेरी जाति के खिलाफ में बातें कही, या मेरी पवित्र पुस्तकों के खिलाफ में बातें कही। कम से कम आप इन बातों को बोलिए तो मत। अगर आप नहीं चलना चाहते हैं प्रभु के साथ, कोई बात नहीं, संगति को छोड़ दीजिए आप, लेकिन किसी एक प्रभु के सेवक के लिए आप ठोकर का कारण तो मत बनिए। और मैं प्रभु के सेवकों से ये विनती करना चाहूंगा कि आप बड़े सोच समझ करके इन सारी बातों के ऊपर निर्णय करें, विचार करें। जब किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा होती, आप पूरे 3 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह आप भूखे प्यासे रह करके उपवास के साथ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, और 6 महीने के बाद वही व्यक्ति आपके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा देता है। कब तक हम इन सारी चीजों को देखेंगे और सुनेंगे और बर्दाश्त करेंगे? प्रियो, बात तो पते की है, बात तो खराई की है, लेकिन प्रभु के सेवक को आप अपने आप को संभालिए। इधर उधर जाना भी बंद कर दीजिए, प्रभु के साथ बैठिए, उपवास के साथ बैठिए। किसी और दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति के लिए उपवास करने से अच्छा है कि आप इस समय पर घुटने टेक करके प्रभु के साथ में बैठिए। अपनी आत्मा की मजबूती के लिए, अपने मसीह भाई बहनों की मजबूती के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए आप घर में उपवास प्रार्थना कर लीजिए, मत कीजिए किसी के लिए। क्योंकि आज मैंने अभी कुछ समय पहले एक वचन शेयर किया था कि जब आप भलाई करेंगे तो लोग आपकी भलाई का बदला आपको बुराई में देंगे। आपने उसके लिए भूखे रहे, आप प्यासे रहे, आपने उसके लिए दुख उठाया, आपने उसके लिए पैसा खर्च किया ताकि वो व्यक्ति किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, और जब वो ठीक हो जाता है तो कुछ समय के बाद लालच दिया है, धर्मांतरण कर दिया, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगवा देगा और वो आपको जेल के अंदर डाल देगा। मैं जानता हूं कि आप जेल जाने से डरते नहीं हैं, आप किसी भी चीज से नहीं डरते हैं, लेकिन आप इस बात को सोचिए कि जब आपने किसी के साथ भलाई की है तो उसकी भलाई के बदले आपको बुराई जरूर मिली है। तो इसीलिए मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूं, जैसे प्रभु का दास कहता है कि हम सब प्रकार की विनती करते हैं, और आज तक आप और मैं, हम आज तक लोगों के लिए जगत का कूड़ा करकट ही बने हुए हैं। लोग इस बात को सोचते नहीं है, समझते नहीं है। परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम कर देता है, कैंसर को दूर कर देता है, टीबी, बीमारी, ट्यूमर, रसौलियत, तमाम प्रकार की ऐसी गंभीर समस्याओं से प्रभु आजादी दिला देता है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो तमाम प्रकार के डर भय में आकर के आपके और हमारे ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा करके हमें जेल के अंदर डलवा देते हैं। प्रियो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको घबरा नहीं रहा हूं, बल्कि प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको एक शिक्षा दे रहा हूं कि अब हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। लोगों के पीछे भागना बंद करें, घर में बैठ जाइए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जिन्हें प्रभु बचाना चाहता है, प्रभु से जरूर बचाएगा।
कुछ समय के लिए शांत बैठ जाइए। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं पिता के पास, विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, और जब तक वो सहायक तुम्हें ना मिले, जब तक तुम्हें वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना मिले, तब तक एक जगह पे बैठे रहना। जब तक माहौल खराब है, जब तक सिचुएशन बिल्कुल बेकार है, आप उपवास के साथ घरों में बैठ जाइए, प्रार्थना कीजिए। जब समय आएगा प्रभु अपना काम करना खुद शुरू कर देगा। जब प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आप खुद परमेश्वर का काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन तब तक के लिए आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए, मजबूत कीजिए अपने आप को, ताकि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम कर सके, प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर सके। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, हम अपने ही हाथों का काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, और वो सताते हैं और हम सहते हैं। प्रियो, अपनी हम दिनचर्या को या अपने सेवकाई को करने के तरीके को बदलें। मैं आप सबों से विनती करना चाहता हूं, आपके पास परमेश्वर का इतना बड़ा सुसमाचार है, प्रभु के पवित्र वचन आपके पास में है, आप इसी को प्रचार कीजिए। हमसे यही प्रचार नहीं हो रहा, किसी भी अन्य चीज़ों के बारे में आप बात ना करें, सिर्फ उद्धार के बारे में बात करें, यीशु मसीह के बारे में बात करें, सताव के बारे में बात करें, किसी जाति या किसी धर्म या किसी भी चीज़ के बारे में आप बात ना करें। अपने लिए खुद मुसीबत का कारण मत बनिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु के साथ संगति में बने रहिए। परमेश्वर का आत्मा अपने आप से काम करना शुरू कर देगा। प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है, अगर हम एक जगह और पढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ पर, हम सब जानते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय, और हम जब 23 वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ पर, क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। ये प्रभु का सेवक तो उठा रहा है। ये वो प्रभु का सेवक है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, जो दूसरों के लिए अपना जीवन परमेश्वर में समर्पित कर चुका है कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर कि कोई भी व्यक्ति बीमार ना रहे, तू मुझे इस्तेमाल कर कि कोई भी व्यक्ति कर्ज में ना रहे, तू मुझे इस्तेमाल कर प्रभु कि कोई भी व्यक्ति शैतान के चंगुल में ना रहे, तू मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, चाहे मुझे उसके लिए मुझे दुख उठाना पड़े, उपवास रखना पड़े, मृत्यु के जोखिमों में जाना पड़े, जेल में भी जाना पड़े, प्रभु मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति बीमार ना रहे, कर्जदार ना रहे, गरीब ना रहे, परेशान ना रहे, निराशाओं में ना रहे, अशांत ना रहे, तकलीफों में ना रहे, लड़ाई झगड़ों में ना रहे, व्यभिचार में ना रहे, नशे में ना रहे, बुरे कामों में ना रहे। ये प्रभु के सेवक की प्रार्थना है परमेश्वर के साथ में। आप और मैं लगातार यही काम करने में लगे पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे और आपके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगा दिए जाते हैं। प्रियो, प्रभु के सेवक ने इतना दुख उठाया। क्यों दुख उठाया? इसीलिए दुख उठाया ताकि लोगों तक मसीह का सुसमाचार और जो अंधकार में बैठे हुए थे उनके ऊपर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश चमक सके और वो अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चला सके। प्रियो, हमें परमेश्वर ने वो सेवकाई दी है जो मेल मिलाप, शांति और प्यार भरी सेवकाई है, जिसको हम करते हैं। इसलिए अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे अपना प्यार दिया है। अगर आप बातों से सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि इस समय पर हमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, प्रभु के साथ चलने की ज़रूरत है, घर में ठहरने की, कुछ समय के लिए ठहरने की ज़रूरत है। शांत होकर के घर में प्रार्थना के साथ बने रहिए, प्रभु की नज़दीकी में बने रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। आने वाले समय में परमेश्वर का आत्मा आपको खुद बताएगा कि आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से चलना है, किस रीति से चलना है। प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और आप बहुत कुछ करने पाओगे। इसलिए प्रियो, अपने आप को, मेरे मसीह भाई बहनों, आप बुरा ना माने, परंतु ये बात सच है कि प्रभु के सेवक ही दुख उठाते हैं। विश्वासी को मैंने भागते हुए और किनारा काटते हुए देखा है।
इसलिए आप एक अच्छे विश्वासी हैं। प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, आपकी बीमारी, परेशानी, आपकी तकलीफों को अगर ठीक किया है तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप प्रभु के साथ, प्रभु के सेवक के साथ, प्रभु के साथ आप कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहें और हर एक परिस्थिति का मिलकर के सामना करें। अगर आप मजबूत हैं तो परमेश्वर का सेवक कभी भी जेल नहीं जा सकता। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु के साथ चलाइए, अपने पासवान के साथ में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, हर एक बात में प्रभु को महिमा दीजिए, प्रभु को आदर दीजिए। सच में आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो मेरे और मसीह भाई बहनों तक इस संदेश को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि एक शिक्षा उन्हें मिल सके कि इस समय पर हमें शांत हो जाना चाहिए और शांति के साथ परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। शांत होकर के उपवास प्रार्थना में बैठ जाइए, मत जाइए किसी के घर में, कहीं पर भी मत जाइए। सुरक्षित होकर के आप प्रभु के नज़दीकी में बैठिए और परमेश्वर को अपना काम धीरे धीरे करने दीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।